टीवी9 भारतवर्ष पर स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार पहुंचते ही सूबे की सियासत और गर्मा गई। सासाराम, गया, भागलपुर से उठी नरेंद्र मोदी की दहाड़ राजनीति के विशाल दुर्ग दरभंगा तक पहुंची। दरभंगा को पूरे मिथिलांचल का दिल कहा जाता है और ये चुनावी किला मिथिलांचल में जीत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। पीएम मोदी ने बिहार को लालटेन युग की भी याद दिलाई, लेकिन बिहार के मुसलमानों को मोदी कितने कबूल हुए, बिहार के एम फैक्टर पर मोदी का जादू कितना चला, यही समझने के लिए कैपिटल ऑफ मिथिलांचल के मुसलमानों का मूड मीटर हम आपको दिखाते हैं हमारे इस खास शो में सीधे दरभंगा से। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बा। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। लालटेन के जमाना गई। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, बिहार के मुसलमान सुन रहे थे, लेकिन क्या बिहार के मुसलमान मोदी की बातों से मुतमईन हुए? क्या बिहार के मुसलमान मोदी की अपील पर एनडीए के हाथों में दोबारा सूबे की बागडोर देंगे? मोदी की बात मुसलमानों के दिल में कितनी गहरी उतरी? क्या वाकई मोदी की नीति, मोदी की रीति दरभंगा के मुसलमानों को कबूल है या फिर उनके जहन में कुछ और है? इसी सवाल के साथ हम दरभंगा पहुंचे। वो दरभंगा जिसे बंगाल का दरवाजा कहा जाता है, जो आम की मिठास और मखाने के जायके के लिए पूरे हिंदुस्तान में मुगलिया काल से मशहूर है। वो दरभंगा जहां हिंदू और मुसलमानों के भाईचारे का रंग भी मिथिला पेंटिंग की तरह बहुत गहरा है। हुई नमाज़े मगरिब की आवाजें घर में आती थी, पंडित की बीवी भी दिया तभी जलाती थी। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पान मखान और अपनी मीठी बोली के लिए जाने जाने वाली मां सीता की जन्मभूमि मिथिलांचल में। जी हां, विधानसभा का चुनाव पूरे उरोज पे है और आज हम यहां पे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है यहां का एम फैक्टर, किसके बनेंगे यहां के भाईजान। बिहार की दरभंगा सीट को बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। दरभंगा के दुर्ग पर 15 सालों से केसरिया ध्वज का कब्जा है। इस बार भी बीजेपी ने मौजूदा विधायक संजय सरावगी पर दांव लगाया है, जबकि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए आरजेडी ने अमरनाथ गामी के हाथों में लालटेन थमाई है। सियासत की सड़क पर कई दावे हैं। मोदी लालटेन युग को बीता जमाना बताते हैं, लेकिन क्या दरभंगा के भाई जान इससे इत्तेफाक रखते हैं? पहला जवाब दरभंगा के टावर चौक पर मिला। इस वक्त हम दरभंगा के टावर चौक पे मौजूद हैं और ठीक आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये है दरभंगा का जामा मस्जिद और यहाँ पर अभी जुम्मे की नमाज अता की जा रही है। अच्छा इमाम साहब, ये बताइए, चुनाव का वक्त है, अभी आप नमाज अता करके आप आ रहे हैं, तो इस बार जब आप चुनाव में वोट देने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर देंगे हम लोग वोट और नौकरी के मुद्दे पर देंगे और हम लोग का रोजगारी एकदम ठप है, रोजगारी के हिसाब से। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में पहले गिने चुने अमीर तबके के घर के लोगों में बिजली का बल्ब जलता था, अब घर घर में बिजली पहुँच गई है। इससे आप कितने? खाली बिजली से मामला नहीं है, मामला रोजगार होना चाहिए और बिजली है, रोजगार नहीं है तो फिर फायदा क्या है? तो रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार कैसे मिलेगा? वो नौकरी से मिलेगा, लोगों को शिक्षा देने से मिलेगा और कारोबार एकदम ओपन करने से मिलेगा। तो किसके बनेंगे आप भाईजान आने वाले चुनाव में? आने वाले तो लालू का लग रहा है। लालू जी का बनेंगे।
किस लिए लालू जी ही क्यों? क्योंकि पब्लिक लालू जी को चाहते हैं इसलिए। तो उन्होंने पहले भी 15 साल राज किया था, 18 महीने तेजस्वी अभी थे। हाँ, तो पहले भी किया, अभी भी किया, तो अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कहते हैं कि उस वक्त जंगल राज था। अभी भी जंगल राज है। अच्छा, एक बात बताइए आप कि आपके विधानसभा में किसके बनेंगे वहाँ के भाईजान? आरजेडी के। क्यों? वो काम करेंगे, उम्मीद है। इन्होंने काम किया या नहीं किया अभी की जो सरकार थी? नहीं, कुछ काम नहीं किया। तो ये तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने सड़क बनाई, घर घर में बिजली पहुंचाई। दावे हैं, काम नहीं है। साहब ये बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बारी के चुनाव में दरभंगा के किसके होंगे भाईजान? भाईजान होंगे आरजेडी के, इसलिए क्योंकि जो हमारे नीतीश कुमार जिनको मैंने 2 बार से चुन रहा हूँ, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये दरभंगा टावर चौक है, ये इतना अच्छा टावर चौक है कि थोड़ी सी बारिश होगी एक ठोना पानी लग जाएगा। ये हमारा दरभंगा टावर है, पानी का कोई रास्ता नहीं, निकास नहीं है, कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रहा। दरभंगा को जंगल राज से डर लगता है टावर चौक पर, ये तो साफ हो गया। लेकिन दरभंगा में ऐसा क्या है जो यहाँ मुसलमानों को डराता है? सुशासन के दावों के बीच भय की बातें बेचैन करती हैं। 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले दरभंगा को किसका डर है? डर बदहाली से है, झूठे वादों से है, या फिर इसके पीछे असल वजह कुछ और है? सियासी नफे नुकसान से दूर हकीकत की जमीन पर मुसलमान के मन की बात दिमाग में सिहरन पैदा करती है। इस वक्त दरभंगा की जामा मस्जिद से नमाज अता कर लोग बाहर आ रहे हैं। कमरे आलम साहब हैं, इनसे जानते हैं। सर ये बताइए, मेरा एक सवाल है। आरोप लगाया जाता है आप पे कि मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान मजहब के नाम पे वोट डालता है। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी मजहब के नाम पर वोट नहीं डालता है, वो विकास के नाम पर वोट डालता है, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के सवाल पर वोट डालता है, आपस में भाईचारा के नाम पर वोट डालता है, और भारत दुनिया के नक्शे पर कैसे आगे बढ़े उसके नाम पर वोट डालता है। तो ये बताइए कि अभी की जो वर्तमान सरकार है, आपको क्या लगता है कि उन्होंने विकास किया है? बहुत विकास किया है। बिहार में कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था, रोड नहीं था, ऐसे बिजली नहीं थी, पढ़ाई का सही साधन नहीं था, हॉस्पिटल में दवा और बिल्डिंग नहीं थी। ये सरकार जो नीतीश कुमार की सरकार है, इसने बिहार में 15 साल में बहुत ज़्यादा विकास किया है। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या मजहब का मुद्दा होगा वोट देते वक्त? देखिए, मजहब का मुद्दा नहीं है। मामला ये है हिंदुस्तान के अंदर में कि माइनॉरिटी को हमेशा छल मिला है। आज़ादी के बाद हमेशा माइनॉरिटी का वोट लिया गया, लेकिन उसके लिए, उसके उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया गया। आदरणीय नीतीश जी में ये मामला मसला रहा है कि उनको वोट भले मुसलमानों का 15% का 20% मिला हो, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का काम 100% किया है। चाहे वो लाखों उर्दू शिक्षक की बहाली का मामला हो, मदरसा शिक्षकों का जो वेतन है, स्कूल शिक्षकों के समान करने की बात हो, मदरसों में भी जो स्कूल के समान सारी सुविधाएं बहाल करने का मामला हो, या किसी भी स्तर पर, या समाज में स्वार्थ का मामला हो, तो लगातार नीतीश कुमार इन चीज़ों पर कम वोट, यानी सबका साथ सबका विकास, यानी हम सबको साथ। दरभंगा के दिल में अजीब सी खलिश है। एक छोर पर चले आइए तो विकास का शोर सुनाई देता है, चंद कदम आगे बढ़िए तो मुद्दा बुनियादी होकर बवाली हो जाता है। लेकिन क्या दरभंगा का मुसलमान किसी उलझन में है तो क्यों? इसका जवाब हमें लाल बाग में मिलने वाला था। के चक्कर में वो ईमान बेच डालेंगे, वो नेता है साहेब। हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंसे तो वो देश बेच डालेंगे। इस वक्त हम दरभंगा के लाल बाग इलाके में पहुंच चुके हैं। इस इलाके में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। चलेंगे उनके पास और जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में लाल बाग के मुसलमान किसके बनेंगे भाई जान। विकास के पथ पर बदलाव की राह कितनी बुलंद है। सकरी गलियों में सरपट दौड़ती जिंदगी इसकी गवाह है। लालटेन की रोशनी तले दरभंगा में अंधेरा था या फिर सुशासन की सियासी चमक दमक? जवाब अब भी सामने खड़ा था। ये जामा मस्जिद है,
जिससे निकला पैगाम दरभंगा के मुसलमानों में गहरी पैठ रखता है। डर और भ्रम के बीच क्या मुसलमान पिस रहा है या फिर सच कुछ और है? इसका जवाब उसी चौखट पर मिला जो मुसलमानों को विश्वास के सूत्र में पिरोती है। ये जिलानी साहब हैं, ये दरभंगा के जामा मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। इनसे बात करते हैं, लाल बाग में इनसे मुलाकात हुई है, इनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में आखिर लाल बाग के मुसलमान, दरभंगा लाल बाग के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान? जी, आपको क्या लगता है इस चुनाव में किसके बनेंगे यहाँ के मुसलमान भाईजान? इसमें इस इलेक्शन में तो ये है कि जो है नीतीश जी के काम पर ही जो है सारे लोग उनके काम पर को सराह रहे हैं और उन्हीं के काम पर जो है वोट। लाल बाग में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। विकास के साथ बदहाली लाल बाग की गलियों से बाहर झांकती है, लेकिन यहाँ का मुसलमान जाने किस मिट्टी का बना है। टावर चौक से चली भय की बातें यहाँ के मुसलमानों को बेमानी लगती हैं। सियासी चश्मे से दरभंगा सियासतदानों को चाहे जैसा दिखे, लेकिन यहाँ का हर मुसलमान विकास चाहता है। आपका जो इलाका है यानी कि दरभंगा का लाल बाग, यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान? यहाँ के मुसलमान ऑब्वियसली है कि नीतीश कुमार को वोट देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जितना काम किया है उतना अभी तक के इतिहास में किसी नेता ने माइनॉरिटीज़ के लिए इतना काम नहीं किया। क्या काम किया? काम किया कि मदरसा में इतने सारे टीचरों को बहाल किया, फिर शिक्षक में इतने सारे टीचर को बहाल किया, तो सबको रोज़गार देने का काम किया। महिलाओं को बेसिकली मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया, महिलाओं को जो है रोज़गार दिया है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, गठबंधन है, और ऐसा नहीं है गठबंधन में है तो कोई और मुसलमान किसी से डरता नहीं है। मुसलमान आपको बीजेपी से कोई परहेज नहीं है? हमको बीजेपी से कोई परहेज नहीं है। हम नरेंद्र मोदी से कोई परहेज नहीं है? हमको नरेंद्र मोदी से कोई परहेज नहीं है। हमारा नेता नीतीश कुमार है। रही बात डरने की, तो मुसलमान किसी से नहीं डरता। मुसलमान वो कौम है जो पेट में पत्थर बांध करके अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, कोई भी पार्टी हो। तो हमको किसी से कोई डर का जरूरत नहीं है। हम विकास के लिए वोट करते हैं और हमेशा विकास के लिए वोट करते हैं। सोहराब पेशे से इंजीनियर है। इनकी बातों से ये तो साफ हो गया कि जात पात और मजहब की नाव में दरभंगा इस बार सवार नहीं होगा। वैसे भी ऐसी गलियों में कैमरे तो कभी कभार ही पहुंचते हैं। विकास और बदलाव का ताना बाना यहाँ किसने बुना? प्रधानमंत्री मोदी ने बदलाव का जो वादा बिहार से किया था, क्या दरभंगा तक बदलाव की वो बयार पहुंची? अब इसे जानने का वक्त था। लाल बाग की गलियों में ही अब हमारी मुलाकात हुई है तनवीर भाई से। तनवीर भाई पेशे से वकालत करते हैं। तनवीर भाई, चुनाव का वक्त है, एक सवाल है, दरभंगा के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान? दरभंगा के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, अगर ये सवाल है तो पहले भी संजय सरावगी जी को हम लोगों ने यहाँ वोट किया था, भाजपा वाले। हाँ, तो यहाँ रहा है, पिछली मरतबा चूँकि काम किया है उन्होंने। नरेंद्र मोदी साहब आज बिहार में हैं। उन्होंने कहा कि हम बीमारू राज्य से इसको डेवलप्ड बनाएंगे, आईटी हब बनाएंगे, लाखों नौकरियां देंगे। इन तमाम दावों को आप कैसे देखते हैं? बहुत तरीके से देखते हैं। आईटी हब बनाएंगे। आपको पहले जहाँ 1-2 एम्स था, अब यहाँ 16-17 एम्स बनने हैं। दरभंगा को एम्स मिला 13,067 करोड़ का। ये यहाँ का प्रोजेक्ट है। आपको लगातार यहाँ काम हो रही है, और जो प्रोजेक्ट सब अभी धरातल पे आया है, उसमें आपको जब ये प्रोजेक्ट जमीन पर दिखने लगेगा तो उसमें रोजगार भी बढ़ेगा। चुनाव शतरंज के खेल जैसा है। शहमात का असर नेताओं की सेहत पर पड़ता है, लेकिन टूटे झोपड़ों में उम्मीद का एक दिया कौन जलाएगा? लाल बाग की शकीला, शबाना, रुखसाना तक क्या विकास पहुंचा? क्योंकि चुनाव काल में विकास का भोंपू बज रहा है। बिहार के चुनावी समर में प्रधानमंत्री मोदी के 6 साल के काम भी उन मुस्लिम मोहल्लों में बोल रहे हैं जहां के लोगों को मोदी नीतीश के डबल डेकर का फायदा मिला। खासकर मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी की मुरीद हैं। गरीब मुस्लिम बस्तियों में ये मुस्लिम महिलाएं
भले ही ये नहीं जानती कि दरभंगा का नरेश बनने के लिए मैदान में कौन कौन उतरा है, लेकिन उनका वोट बीजेपी उम्मीदवार के लिए फिक्स है। तो लॉकडाउन में उनका काम चल रहा था? जी नहीं, तो घर का खर्चा कैसे चल रहा था? यही सरकार दिए थे पैसा वैसा, उसी से घर चला, राशन मिला। सरकार ने कितने पैसे दिए थे आपको? 6,000। 6,000 रुपए मिले जी। थे एक बार? जी। और राशन में क्या मिला था? राशन में यही दाना फ्री दिया था, चावल वगैरह? जी चावल वगैरह। अभी सुनते चना देता है। चना देता है। अब ये बताइए, वोट देती हैं आप? वोट जी हाँ देते हैं। तो अब वोट आ गया, तो शबाना किसको वोट देगी? मतलब क्या सोच के वोट देगी? तनवीर अंकल को देंगे। तनवीर अंकल को? तनवीर अंकल कौन है? यहाँ से तो भाजपा को देंगी, जदयू को देंगी, राजद को देंगी, लालू जी को देंगी, नीतीश को देंगी, किसको देंगी? संजय जी को। संजय जी जो यहाँ से विधायक हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है। तो लोग कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को, मोदी जी को वोट नहीं करते हैं। ऐसा थोड़े है। मोदी जी को देना है। किसको देना है? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? दिया ना हम लोग को कुछ सहायता तो दिया ना, ऐसा थोड़े कि नहीं दिया। दाना फिर दिया, पैसा भी दिया, गैस फिर दिया ना, तो देंगे कैसे नहीं देंगे। दरभंगा की गलियों में घूमते हुए और सड़कों को नापते हुए ये तो पता चल गया कि यहाँ की खातूनों और भाईजान को न तो बीजेपी से परहेज है, न ही प्रधानमंत्री मोदी से कोई गिला। लेकिन क्या नीतीश के 15 साल के शासन से यहाँ के मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं है? इसका जवाब दिया लालबाग के मोहम्मद इकबाल ने। चुनाव का वक्त आ गया इकबाल भाई, किसको लगाएंगे मिर्ची और किसके बनेंगे भाईजान? हम लोग बिहार में जो पूर्व से जो 15 वर्ष से शासन चल रही है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उनके क्रियाकलापों को हम लोग देख रहे हैं। 2005 से पहले का बिहार, यहाँ न रोड थी, न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य था, न कृषि था, न बिजली था, कुछ न शिक्षा का स्तर गिरा, कुछ व्यवस्था नहीं था। 2005 के बाद नीतीश कुमार की सरकार बनी। चलिए नीतीश की सरकार बन गई, सड़कें बने, शिक्षा का लिए भवन बना। नीतीश कुमार मोदी जी के संरक्षण, केंद्रीय नेतृत्व का संरक्षण है ना। राज्य में नीतीश कुमार के संरक्षण में हम बिहार के नागरिक जो है लगे हैं, और राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के जनता आवाम सुख चैन से जी रहे हैं। आप मोदी के भाईजान बनने को तैयार हैं? मोदी के भाईजान, मोदी बिहार देश के लिए कर रहे हैं। मोदी भी जो है देश के लिए जो है सारे कुछ का व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे वो हाईवे हो, एयरपोर्ट हो। जैसे आज जो है मोदी ही का देन है, जो यहाँ एम्स बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, उद्योग लगेंगे। कि दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।